बात करें तो मेरा जो फेवरेट इस टाइम के लिए है वो है डाबर। देखिए डाबर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और डाबर पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखिए तो कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है। आप आज 530 532 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से 20 रुपए का आपको मिलेगा। टारगेट करीब 555 के रहेंगे और करंट लेवल्स खरीदारी करिए 524 के स्टॉप लॉस के साथ। डाबर फ्यूचर्स को बाय करके चलना है 555। अगर आप देखें ये स्तर है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानस, आ सकता है ऊपर की तरफ, और 524 के स्तर पे स्टॉप लॉस लगा चलिए। ये 530 यकीन मानिए डाबर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था और उसका पार करना इस वक्त अट्रैक्ट कर रहा है मानस को इस पे एक लॉन्ग कॉल लेने के लिए। प्रकाश सर, आपकी अप्रोच और वो स्टॉक जिसको आप चेज करना चाहेंगे इस वक्त है यहाँ पर, और मेरा जो टारगेट है 14,045 का है। मुझे मेरे हिसाब से वहां तक जाना चाहिए और बहुत ही बढ़िया अच्छा आपको मिला था 1 घंटा पहले, जहां पर एक हुआ था, लग रहा था कि यहीं से ऊपर जाएगा, तो एक अपमूव तो मिला है। इसका मुझे स्टॉक जो इस वक्त अच्छा लगता है वो है टेक महिंद्रा। इसमें तेजी है, टारगेट करीब 1000 का है, स्टॉक होगा 970, तो टेक महिंद्रा बाय। टेक महिंद्रा बाय विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 1000। तो आईटी में जो मूव चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और मानना है इस वक्त प्रकाश सर का कि करीब करीब 970 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बाय करना चाहिए टेक महिंद्रा 1000 रुपए के टारगेट के लिए। राजेश सतपुते भी पैनल में मौजूद हैं। राजेश, ये बताइए इस वक्त दो स्टॉक्स पर मेरी नजर जा रही है। एक तो अपनी आपकी कॉल ऐड कीजिएगा और एक स्टॉक और देखिएगा और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है, नहीं माफ कीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज नहीं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मुझे कोड में थोड़ा सा अगर आप देखें गलती हो गई। ये CY 19 और 20 के हाइस को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। राजेश, इस पर कुछ टिप्पणी कीजिए और एक कॉल और ऐड कीजिएगा प्लीज। हेमंत, सॉरी, गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओआई देखिए 23% जंप है और जिस तरह से यहाँ पे रैली हो रही है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 745 और मुझे लगता है ये 765 जो इसका रिसेंट हाई है उसे एक बार टेस्ट करेगा और प्रोबेबली ये 770 तक जाएगा। एक फितरत होती है एक नया टॉप बनाने की, तो मेरे हिसाब से ये अगर 755 पे अगर बाय है तो आपका एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 750 का और लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाए। ये जो है ये एक हम लोग ट्रेडिंग कॉल यहाँ पे ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस रहेगा 750। देखिए जो मेरा कॉल रहेगा वो रहेगा ग्रासिम में, और ग्रासिम देखिए बहुत बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है, मुझे शॉर्ट कवरिंग लग रही है इन पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था वो 915 के आसपास हुआ था और आज पहली बार 915 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है और ऊपर कहां तक जाएगा मुझे लगता है 950 तक ग्रासिम में जगह है। सो ये क्लियर कट ट्रेडिंग कॉल होता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 915। जो ब्रेकडाउन था, वो जो नेकलाइन था, वही स्टॉप लॉस होगा। सो 915 का स्टॉप लॉस रखें और 950 के टारगेट के लिए ग्रासिम में लॉन्ग करें। ओके, ग्रासिम अगर आप देखें आपको लॉन्ग करने की राय दे रहे हैं राजेश, और करीब करीब 950 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 915 के जोन में आपको प्लेस करके रखना है। अच्छा, इस बीच अगर आप देखें कुछ PSU बास्केट के स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। लुक एट कैनरा बैंक, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में फ्लो करता हुआ, और ये आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर सीरीज के आई थिंक सेकेंड हाफ, आई मीन स्पेशली सेकेंड हाफ पे के हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है। मानस, बैंकिंग स्पेशली अगर आप देखें, मैं बैंकिंग पे अगर फोकस करूं, PSU बैंकिंग बास्केट में लुक एट कैनरा बैंक, डे हाई 129.80। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिसंबर के बाद के सारे सप्लाई जोन ये पार कर चुका है। इसमें कोई बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड, कोई बड़े कमिटमेंट्स नहीं, पोजिशनल कमिटमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेड नजर आ रहे हैं क्या? स्ट्रेंथ है और आपको शायद आने वाले समय में भी एक बड़ी रैली PSU बैंकिंग में देखने को मिलेगी। आपको याद हो कुछ दिन पहले करेक्शन पे PSU बैंकिंग इंडेक्स ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से रैली दिखाई है और कैनरा बैंक एक बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें वीरेंद्र जी तो 145 तक के लेवल्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो कैनरा बैंक तो क्लियर कट बाय है, जिसमें आपको 119 के स्टॉप लॉस रखने हैं और 145 के टारगेट सेट करके चलने हैं। चलिए, ये आपको राय आती हुई दिख रही है कैनरा बैंक में। आज ही एफएनओ की स्पेस में ये आपको बैंड से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वीरेंद्र जी और मानस जायसवाल साहब पकड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, जरा मैं दो स्टॉक्स दिखवाना चाहता हूं। एक पहली खबर तो ये है कि बैंक निफ्टी भी अब आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा, हल्का सा
चोच इसके ऊपर आपको आती हुई दिख रही है और इसके पीछे जो रैली है वो है कोटक महिंद्रा बैंक में। फ्रेश रिकॉर्ड आपको लगता हुआ दिख रहा है कोटक में और बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट इस स्टॉक में होता हुआ आपके सामने पेश है। चंदन जी, आपने एक बहुत शानदार लॉन्ग कॉल दी थी बजाज फाइनेंस में, बताइए कोटक में कोई ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करेंगे आप इस लेवल पर? जी हाँ, कोटक में बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों में ट्रेड लेना चाहिए। काउंटर में अच्छा स्टेबिलिटी बन चुका है। आप देखोगे इसने लगभग यहाँ पे 25-30 दिन का कंसोलिडेशन देखा था और उसके बाद में यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। तो यदि आप सबसे पहले तो लेवल्स की बात करें तो कोटक में लगभग 1975 का सपोर्ट है और ऊपर में आपका 2095 2100 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा अगले महीने की 2100 की कॉल भी यहाँ पे ली जा सकती है। आप देखोगे 2100 की जो जनवरी की कॉल है लगभग 42 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे 32 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 60 से 62 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। तो या तो 2100 की तरफ इसको डिलीवरी में फ्यूचर में लिया जा सकता है और या फिर यहाँ पे 2100 की कॉल को 60 से 62 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। रैप कर देता हूं। चलिए, ये राय आपको कोटक महिंद्रा बैंक के दिसंबर फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ चंदन जी ने आपको बजाज फाइनेंस पे एक लॉन्ग कॉल दी है। प्रकाश गाबा साहब मोहर लगा रहे हैं लॉन्ग साइड पर टेक महिंद्रा पर। सचिन जी का ध्यान मारुति पर है ऑटो स्टॉक्स में और मानस जायसवाल साहब एफएमसीजी स्पेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं डाबर पर। सतपुते साहब की पहचान है ग्रासिम। तो आप ये मान के देख लीजिए वीरेन जी, एक भी सेक्टर ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पर और चौतरफा आपको तेजी बाजार में वापस आती हुई दिख रही है। बिल्कुल सही मौका है। गौरांग शाह साहब से जुड़ते हैं। गौरांग जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप इस हरे निशान को देख रहे हैं? निफ्टी अब 15 अंक ऊपर, दिन का जो लो था 13,870, अब आपके सामने 947। बताइए क्या कीजिएगा? कोई एक अच्छी कॉल शेयर कीजिए हमारे साथ। धन्यवाद शैल जी और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। ये जैसे अभी मेरे ख्याल से रनिंग करेक्शन का जिक्र हुआ था और यही मेरे ख्याल से दर्शा रहा है कि बाजार नीचे जाता भी है तो उसी दिन या फिर कुछ दिनों में फिर से लौटता है और एक सर्वोच्चम स्तर बनाता है ऊपर की तरफ और ये सिलसिला मेरे ख्याल से जारी रहेगा आने वाले साल में भी। और उसी लिहाज से अगर आप मुझे विकल्प पूछे मध्य